हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी फ्रॉम बैरिकॉन लर्निंग और आज हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग इन नेटवर्क लेयर। इस डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। हियर इज लाइक दैट। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउटर लिया हुआ है डायग्राम में और उसको अलग अलग होस्ट से क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मेन इंटरनेट लाइन आ रही है और ये क्या है, कॉमन एक नेटवर्क एड्रेस है, मतलब नेट आईडी। अभी हम देखेंगे आगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। लेट्स सी लेटर। इधर ये समझिए कि एक हमारे पास आईपी है, डेट आईपी का ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है। और इस नेटवर्क एड्रेस से क्या है, इसी नेटवर्क एड्रेस से सारे के सारे होस्ट क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए 141.14.0.0, यानी कि 14 है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है किसको, क्लास बी को, जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो नेट आईडी है और ये दो क्या है, हमारे पास होस्ट आईडी है। तो देखिए आप सभी नेटवर्क पे देखिए, जो होस्ट आईडी है यहाँ पर वो सब जगह क्या है, डिफरेंट है, और नेट आईडी हमारे पास क्या सेम है। देखिए यहाँ पर नेट आईडी सेम है, जो उसकी नेट आईडी है यहाँ पे देखिए नेट आईडी सेम है। रैंडमली कहीं पे देखिए आपको पूरे डायग्राम में सेम नेट आईडी आएगी। डिफरेंट क्या होगा, होस्ट आईडी। यहाँ पे देखिए, है ना, होस्ट आईडी। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए ये कोई एबीसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उस एबीसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नेटवर्क यूज कर रही है क्लास बी को, और उससे उसके एज पर ये जो होस्ट इसमें दिए हैं, मैक्सिमम होता है हमारे पास 255 एंड 255, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासेस देखी थी। ठीक है, इतना मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पे एक जितनी भी होस्ट कनेक्ट है वो क्या है, हमारे पास कॉमन डिवाइस से कनेक्टेड है। आई मीन टू से नॉट कॉमन डिवाइस, मेरा मतलब है यहाँ पे कॉमन नेटवर्क से। एक ही नेटवर्क है, मतलब इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया। जैसे मान लीजिए हम कोई बात करें यूनिवर्सिटी की, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या होना चाहिए, अलग अलग क्या होना चाहिए, होस्ट, मतलब अलग अलग होस्ट से क्या होना चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए कॉमन आईपी से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज क्या हो रही है, कॉमनली हो रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबनेटिंग। यहाँ पे देखिए सबनेटिंग में मैंने क्या किया है, वही नेटवर्क एड्रेस है, यहाँ पे देखिए सेम नेटवर्क एड्रेस है जो हमने लिया है, और उसको हमने क्या किया है, उस नेटवर्क एड्रेस को अलग अलग क्या किया है, मैंने यहाँ पे बाइफरगेट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये जो आईडी है वो सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें अलग अलग क्या कर दिए, सबनेट कर दिए, मतलब बाइफरगेट कर दिया। देखो ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये नेटवर्क आईडी हो गई, सेम है जैसे इसमें मेंशन है। अब यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 0 लिया है, यहाँ पे 7 0 लिया है, यहाँ पे 2 2 0 लिया है। अब डायग्राम को देखिए ध्यान से, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए 141.142.0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 141 जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा कॉम मैच है। 141 42 14 2 और ये 20, ये होस्ट हो गया। 21 ये होस्ट हो गया, ये 101 ये होस्ट हो गया। यानी कि इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे एक सब नेटवर्क हमने 1 लिया है, उसमें क्या है हमारे पास 141 और 14 जो है वो तो हो गया हमारे पास नेटवर्क एड्रेस। और ये जो 2 है, देखो 2 सब में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये एक्ट करेगा क्या, सबनेटिंग का, सबनेट का एक्ट करेगा। ठीक है, और बाकी सारे क्या हमारे पास होस्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड सबनेटिंग में हमने क्या किया है, नेटवर्क आईडी हमारे पास सेम है, अब यहाँ पे सबनेट क्या कर दिया, 7। तो देखिए नेटवर्क एड्रेस सबका सेम है और सबनेट आईडी होगी 7, और बाकी सारी क्या है, यहाँ पे देखिए ये सारे क्या है, होस्ट है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 141 14, 141 नेटवर्क एड्रेस सेम है, और जो सबनेटिंग है 22 वो देखिए सब में सेम है, यानी कि सब नेटवर्क है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे 8 9 64, ये क्या है, हमारे पास होस्ट है। यानी कि अगर हम प्रीवियस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे क्या हमने 3 लेवल हायरार्की यूज की है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, एक तो होस्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं सेम आईडी से, सेम नेटवर्क आईडी से। ठीक है, ये सेम नेटवर्क आईडी है जो डेडिकेटेड है पर्टिकुलर एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेती हूँ, किसी भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डेडिकेटेड है, और उसमें क्या किए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या किए, अलग अलग होस्टिंग की है।
तो सबनेटिंग से एक तो फायदा क्या है कि हमारे पास हर ग्रुपिंग के लिए हमारे पास अलग अलग ग्रुपिंग हो जाती है। दूसरा, हम मैक्सिमम होस्ट क्या कर पाते, कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। अब सबनेट आईडी का अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं एग्जाम में। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ये हमें क्या दिया था, एक आईपी दिया था इस तरीके से 141.14.2.1। ठीक है। तो ये तो हो गया किस, इसमें देख लो पहले किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो आपने रेंज पढ़ी हुई है, रेंज को देखिए और रेंज से आप देखेंगे तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास बी को, क्योंकि क्लास बी का जो रेंज होता है वो क्या होता है 128 से 191 के बीच में क्या होता है, रेंज होता है। तो ये किस में आ गया, क्लास बी में। और हमें पता है क्लास बी में क्या होती है, फर्स्ट टू नेट आईडी होती है और सेकंड टू क्या होती है, हमारी होस्ट आईडी होती है। ठीक है। तो उसके लिए कि अगर आपको निकालना है हाउ टू फाइंड आउट नेट आईडी, आई मीन नेटवर्क एड्रेस, तो आपको पहले देखना है कि आपका गिवन आईपी किस क्लास को बिलोंग करता है और उस क्लास में कितनी नेट आईडी और होस्ट आईडी होती है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो गिवन आईपी है वो क्लास बी को बिलोंग कर रहा है और क्लास बी में 2 नेट आईडी और क्या होती है, होस्ट आईडी। तो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा विदाउट सबनेटिंग, 14114 और होस्ट आईडी 0.0। ये हमने निकाला नेट आईडी। नेट आईडी मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस। नेट जब भी आपको निकालना हो नेट आईडी तो वो ऐसे निकलेगी, ये नेट आईडी होगी। ठीक है। होस्ट आईडी निकालनी है तो होस्ट आईडी के लिए क्या होगा, होस्ट आईडी किसी की निकालनी है तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 और होस्ट क्या होगा 2 और 21। ठीक है, ये होस्ट आईडी होगी। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 193.12.4.6 और यहाँ ले लिया मैंने 4, ये रैंडम मैंने कोई आईपी ले ली है। अब आपसे पूछा गया है कि गिवन आईपी का आपको क्या निकालना है, नेट आईडी। ठीक है, यानी कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ये न्यूमेरिकल में आया तो कैसे करोगे, तो पहला सॉल्यूशन क्या है कि जो गिवन आईपी है उसका आपको क्या निकालना है, क्लास। ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, देखो किस क्लास का बिलोंग कर रहा है ये कर रहा है क्लास सी को, क्योंकि क्लास सी की रेंज क्या होती है 192 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 192 से स्टार्ट होगी तो ये हमारे पास देखो क्लास सी को हमारे पास क्या क्या बिलोंग कर रहा है। और क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में हमारे पास क्या होंगी, फर्स्ट 3 नेट आईडी होती है और लास्ट वाली जो होती है वो होस्ट आईडी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेट आईडी क्या, फर्स्ट क्या है 1 2 3, ये फर्स्ट 3 क्या होगी नेट आईडी। तो हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी 193.12.60, ये होगी नेट आईडी। और होस्ट आईडी देखनी है तो क्या होगा उसके लिए, तो कुछ नहीं, जहां पर नेट आईडी उसको 0 कर दो, जो होस्ट है वो क्या हो गया 4, तो ये होगी हमारे पास होस्ट आईडी। अच्छा, एक और मैं बात बता देती हूँ, जो नेट आईडी और होस्ट आईडी निकलेंगी IPv4 में वो क्लास ए और बी और सी के निकलेंगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस क्लास डी या क्लास ई से निकलेगा तो उसमें कोई भी नेट आईडी हमारे पास या होस्ट आईडी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्लास डी और क्लास ई में होती ही नहीं है ना, ना तो उसमें नेट आईडी होती है ना ही उसमें होस्ट आईडी होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ किससे आएगी, क्लास ए बी सी के ही रेंज से आएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी आपको कि इसमें हमें नेट आईडी होस्ट आईडी कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने बताया था अभी आपको निकालना, ये था विदाउट सबनेटिंग। अब सेकंड टर्म देखिए विद सबनेटिंग। विद सबनेटिंग कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ये जो अगर हमने नेटवर्क यूज करा है विदाउट सबनेटिंग तो हमारे पास ये तरीका है इस तरीके से निकालने की जैसे मैंने बताया है। और अगर हम सबनेटिंग यूज करते हैं विद सबनेटिंग तो हमारे पास का सॉल्यूशन होता है मास्किंग। पे देखिए अगेन मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम लिया है। देखो रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या है मेंशन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मास्किंग लगा दी, यानी कि यहाँ पे आ गया 255 और यहाँ पे क्या आ गया 0 और 0। तो रूल बोलता है कि जहां पे 0 है
जिस नंबर के नीचे 0 है वो 0 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और जहाँ पे 255 है वो एज इट इज हमारे पास क्या आता है, नंबर आपको एज इट इज कॉपी कर देना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या निकला, नेटवर्क एड्रेस ये निकल आया है, ठीक है। अब विदाउट सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, एक 255 और ऐड कर देते हैं, ठीक। अब हमें देखना है विद सबनेटिंग में हमें क्या निकालना है, सबनेट एडवर्क्स। देख ये ध्यान रखना, अगर हम आईपी एड्रेस में विदाउट सबनेटिंग मास्किंग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेटवर्क एड्रेस। अगर हम आईपी एड्रेस में विद सबनेटिंग मास्किंग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबनेट एडवर्क, ठीक है। तो अब मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे सब नेटवर्क एड्रेस निकालना है। तो मैंने क्या किया, आईपी लिख लिया जो गिवन था। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ मास्किंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम जिसके नीचे 0 है इसको 0 लिखना है, जहां पे 255 है इसको ऐसे कॉपी कर लेना है, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये और ये हमारे पास सेम है, सबनेट एड्रेस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो सबनेटिंग होती है वो दो टाइप की होती है, बाउंड्री लेवल और नॉन बाउंड्री लेवल, वो और देखते हैं फिर हम हमारा वीडियो एंड है। बाउंड्री लेवल मास्किंग में क्या होता है, यहाँ पे स्टेप समझिए। इफ द मास्किंग इज एट द बाउंड्री लेवल द मास्क नंबर आइदर 255 और 0, या तो मास्किंग क्या होगी, 255 होगी या फिर क्या होगी, 0 होगी, जो भी हमने अभी देखा, ठीक है। फाइंडिंग द सब नेटवर्क एड्रेस इज वेरी इजी, फॉलो दीज टू रूल्स। ओके, तो पहले ये करना है, तो बाइट इन दी आईपी एड्रेस, ये हमारी बाइट्स है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, that corresponding to 255 in the mask will be repeated in the subnet networks। यानी कि जो हमारा बाइट है वो 255 के करस्पॉन्डिंग है, तो वो क्या होगा, एज इट इज क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 223 है, सॉरी 23 है, यहाँ पे 257 के करस्पॉन्डिंग है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, कॉपी हो गया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बाइट इन द आईपी एड्रेस डेट करस्पॉन्डिंग टू 0 इन द मास्क विल चेंज टू 0 इन द सबनेट नेटवर्क। तो देखो ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये हो गया 0, 8 अगेन करस्पॉन्डिंग टू 0, तो ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सब नेटवर्क एड्रेस बाय यूजिंग बाउंड्री लेवल मास्किंग। अब है नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग। नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग में बस क्या है, सब चीज सेम है, आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पे ये देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ द मास्किंग इज नॉट एट द बाउंड्री लेवल द मास्क आर नॉट जस्ट 255 और 00। यानी कि इसमें देखो आईपी एड्रेस हमारा सेम है और मास्क हमारा क्या लिखा है, 255 है, 0 है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 192, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको क्या अप्लाई करना है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। वो कैसे लगाना है अभी हम देखते हैं। तो पहले क्या करना है, वही सेम केस, अगर 255 है तो उसको, अगर 25 के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देखो तो मैंने कॉपी कर दिया, अगर 0 के करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे देखो 0 लिख दिया, ठीक है। ऐसे इस केस में हो गया। अब ये कैसे आया, 64 कैसे आया यहाँ पे, है ना, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 123 था उसको मैंने क्या लिख लिया, बाइनरी में लिख लिया, मैंने पहले भी बताया कैसे कन्वर्ट करना है। और जो 192 था उसको भी मैंने क्या लिखा, बाइनरी में लिख लिया। अब मैंने क्या लगाना है यहाँ पे, बिट वाइज एंड ऑपरेशन। क्या बोलता है बिट वाइज में, कि अगर दोनों बिट अगर 1 है तो ही आपको 1 लिखना है, अदरवाइज क्या करना है, 0 लिखना है, ठीक है। क्लियर, मतलब कि क्या हो गया, 00, मतलब वही बात होगी, 00 होगी तो 0 आएगा आपका, 10 है तो वो भी 0 आएगा, 01 है तब भी आपका 0 आएगा, लेकिन 11 है तभी आपको करना है 1। तो यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग में 10 0 10 0 0 0 0, ठीक है, 100 100 100, यहाँ पे आ गया 11, देखो इस केस में तो हमने क्या लिख दिया, 1 और ये 0। अब ये जो आउटपुट आया वो किस में आया, हमारे पास बाइनरी में आया, इसे मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, डेसिमल में, 64 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये हमने क्या किया, बिटवाइज ऑपरेशन किस में लिखा है, 64 में, ठीक है। तो ये होगी सब नेटवर्क एड्रेस बाय यूजिंग नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग। ओके, थैंक यू।